एबीडी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। वीआरएस यूनियन जम्मू के अध्यक्ष देव रायबाल के नेतृत्व में प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारे प्रति जेकेआरटी प्रशासन जम्मू के व्यवहार में कड़ी आलोचना की गई है। वे वीआरएस, जीएचएस और जेकेआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशान करने पर तुले। संवाददाता सज्जाद चौपान की है रिपोर्ट। अपना हक हमारी मांगे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एंड ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि सरकार की तरफ से एक आर्डर जारी हुआ था बिल स्टेटमेंट का, जिसमें 1 वीक टाइम था, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर, डीए एरियर, जिसमें इन सर्विस एम्प्लॉइज़, रिटायर एम्प्लॉइज़, वीआरएस एम्प्लॉइज़। लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद ही डिपार्टमेंट ने आज तक बिल स्टेटमेंट तैयार नहीं की है। जो कि पैसा सरकार ने देना है, डिपार्टमेंट नहीं देना है। डिपार्टमेंट आर्डर पर आर्डर निकाल रहा है, लेकिन उसके वर्कर उसका आर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। उससे पहले भी हमारी जो बिल स्टेटमेंट बनकर गई हुई है सेक्रेटरीट में 2-3 साल पहले की। खेल स्टेडियम देवसर कुलगाम में एक दिवसीय कांग्रेस पार्टी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। संवाददाता सुहेल बाबा की यह रिपोर्ट। मैंने वहाँ जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ वैकेंसी है तो पूरी स्टेट, ये 2 ज़िले ऐसे हैं, 2-3 ज़िले खासतौर से कुलगाम है, शोपियान है, पुलवामा है। ये 3 डिस्ट्रिक्टों में ज़बरदस्त वैकेंसी है और रही है। यहाँ इसलिए मीटिंग की, 3 साल के बाद मीटिंग हुई कि यहाँ का जो मनोबल है इनको बूस्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। ये नहीं समझे कि हमारा कोई है नहीं, हम किसी के रहमो करम पे हमको कोई मारेगा तो कोई। जिला गांधरबल में शालबाग अर्धभूमि के रूप से जाने जाने वाली सबसे बड़ी अर्धभूमि में से लगातार चौथे वर्ष प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करने में वन्य जीव विभाग की कोई दिलचस्पी नहीं। पानी को बनाए रखने के लिए तटबंध बनाने में लापरवाही अतिथि पक्षियों के लिए निराशा का प्रमुख कारण है। इन अतिथि पक्षियों के आगमन में देरी और देश के विभिन्न स्थानों पर इन पक्षियों को देखने आने वाले पक्षी प्रेमियों के लिए निराशा का प्रमुख कारण बन गई है। इसी बीच वन्य जीव अधिकारियों ने 1 सप्ताह के भीतर तटबंध बनाने का आश्वासन दिया। संवाददाता डार मुश्ताक की यह रिपोर्ट। एक 2 खान होते थे, तवाजा 1, तवाजा 2 और मिडल गेट, वो बांधते थे, फिर रख में पानी आता था। लेकिन उधर वो शालबुग वाले जिम्मे लोगों ने कहा कि हमारा वो दरख्त खत्म खराब हो जाता है, आप अपना बांध बना। तो डिपार्टमेंट में 3 साल से उस प्रोसेस चल रहा है वो बांध बनाने की। इस साल तकरीबन 53 तक कंप्लीट हो गया है और बस 5-6 दिन के बाद उधर पानी बांधना है, फिर रख में पानी आ जाएगा, फिर जानवर आएगा। आजादी का अमृत महोत्सव और स्वर्णिम विजय वर्ष के लिए चल रहे समारोह के अनुरूप भारतीय सेना ने जोरावर गैरिसन गुज्जरपट्टी ने लोलाब में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में आने वाले मरीजों को मौके पर परामर्श और उपचार प्रदान करने के लिए विशेष सैन्य अस्पतालों और नागरिक प्रशासन से प्रमुख विशेष डॉक्टरों को शामिल किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिविर का दौरा किया और डॉक्टरों से सलाह भी ली। संवाददाता आदिल अकबर की यह रिपोर्ट। इनिशिएटिव है बहुत, इसके लिए हम खुशामदीद करते हैं अपने 28 RR का, जहाँ के हमारे हेड सेक्टर के कमांडर है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर ऐसा प्रोग्राम इन्होंने आज ही नहीं किया, बल्कि बहुत प्रोग्राम ऐसे किए। इससे ये पता चलता है कि फौज और आवाम के दरमियान कितना तालमेल होना चाहिए ज़रूरी। आज जो यहाँ पर इन्होंने प्री मेडिकल कैंप किया पूरे लोलाव में, एक हिस्टोरिक कदम इन्होंने उठाया। मुझे फौज को चाहिए कि हर जगह जो बस्ती आज तक बिछड़ी हुई है, जहाँ पर कोई इस हालत का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या कोई इंतजाम नहीं है, उन लोगों के साथ मिलकर यहाँ सरपंच मेरे साथ है, इनको एम्पावर करके जो इस वक्त चूँकि सरकार ने एम्पावर किया है फिट है सिस्टम, ये इसकी हम सराहना करते हैं। हर जगह इनको जाकर ऐसे ऐसे प्रोग्राम अरेंज करने, ताकि हम मैसेज मिलेगी, क्योंकि भारत देश हमारा एक विशाल देश है, यहाँ पर हर चीज़ की सुविधाएं हैं। हमारा फौज दुनिया में सबसे ज़्यादा फौज बहादुर फौज माना जाता है, इसलिए मैं इनका वेलकम करता हूँ। सीओ साहब का बहुत मशहूर हूँ, इसका लखन करना राजीव का बहुत मशहूर हूँ, यहाँ दूसरे जितने भी यहाँ पर रैंक से इनका बहुत मशहूर हूँ, और अपने जो मेरे साथ जाएँ
पुंछ जिले के मैंडोप मंडल के मनकोट प्रखंड की पंचायत बलनोई में भूतपूर्व सैनिक ने सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसा गबन करने का आरोप लगाया और प्रशासन से स्थानीय जांच की मांग की। संवाददाता खुशहाल बानिया की है रिपोर्ट। हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हमारे साथ इतना घोटाला है। हमने पिछली बार पंचायत में एक रोड रखाई थी, ऑन ग्राउंड रोड कोई नहीं बनी, उसको हमने उसका डाटा निकाला है। डाटा निकाल के ये 3 लाख रुपया रोड का रखाया था, ऑन ग्राउंड पे रोड को नहीं बनी। मैं उसको व्हाट्सएप से इसका आईकाल होता है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से डाटा निकल जाता है, वो पुराना ज़माना चली गई है। मैंने वो डाटा निकाल के डीसी साहब के पास गया, उसके पास ये लेटर है मेरे पास सर जनाब, ये आप देख सकते हैं। ये डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब कई हफ्ता में उधर घूमता रहा हूँ, उसका भी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने पीसीसी मुख्यालय जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कोविड के कारण मरने वाले पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। संवाददाता सज्जाद चौपान की है रिपोर्ट। इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कम से कम 30-30, 35-35 रुपए सेंट्रल सरकार हमसे लूट रही है। वो जो पैसा है वो वेलफेयर काम में आना चाहिए, वो अडानी और अंबानी की जेब में नहीं जाना चाहिए। यही तो देश एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए तो देश सह भी रहा है इतनी महंगाई। और शायद सोचते हैं कि हमारे जेब से निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे इमरजेंसीज में काम आएगा, हमारे हॉस्पिटल तैयार हो जाएंगे, हमारी दवाइयाँ तैयार हो जाएंगे। हम उन चीज़ों की तैयारी करें जो खतरात हमारे सामने आ रहे हैं, मगर खाली रिव्यू मीटिंग लेने से तो देश के लोगों की जान नहीं बचनी है। उस डायरेक्शन में उनको कुछ अमली इक़दाम उठाने पड़ेंगे, ये हमारी डिमांड है। अब आप उस इश्यू पर आगे, मेरा उसमें इतना ही कहना है। पीडीडी लंगेट हंदवाड़ा के कर्मचारियों ने पीडीडी अधिकारियों के पक्ष में न्याय की मांग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम सर्दियों में कई फीट बर्फ के नीचे दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं, हमारे परिवार और बच्चों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं करती तो हम ऐसा कदम उठाएंगे जिसकी जिम्मेदार उच्च अधिकारी होंगे। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से इस समस्या का समाधान करने की अपील की। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। चीफ ऑफिस मुंतकिल किया जाए और जो हमारे एक्सीडेंटल केसेस है उनका तनख्वाह वागुजार किया जाए। वो बेचारे भी एक ये आपके सामने इसकी ये जो बाजू नहीं है, अब इसका तनख्वाह रोक कर सरकार को क्या मकसद निकलेगा। तो ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं क्या? हम अपने बच्चों का मतलब मुस्तकबिल नहीं सोच सकते? आप हमारे चीफ साहब, हमारे एग्जाम साहब, हमारे दूसरे जो भाई बुजुर्ग हैं, जो हमारे मतलब जो जोमा हजरात हैं, वो जो 1.5 लाख 70 हज़ार तनख्वाह लेकर उनके घर नहीं चल रहे हैं, तो हम 6.25 में हमारे घर कैसे चलेंगे? हम सरकार से यही मांग करें कि सोपोर में लापता युवक के परिवार ने घर वापस बुलाने की अपील की। मोहम्मद रफी के परिवार के सदस्य नाथीपोरा सोपोर के गुलाम अहमद लोन का अकेला बेटा है जो 12 नवंबर को लापता हो गया था। उन्होंने कहा कि उसकी पूरी तलाशी करने के बाद भी उसका पता नहीं चल सका है। संवाददाता इरफान नजीर की है रिपोर्ट। मे दपामस मे बत पे आकु खे पे गसान चेर और अम नज मोन कह दपन बह खम तौर ये बत पे मे ना लग बोबा के एनस तौर बह यम जल्दी और यह गो योर और आवे नज कुन अस न के सहार अस यो बच सहार यो। सरकारी स्कूलों में दाखिले दिलाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत सरकारी मिडिल स्कूल टेकिया बटपोरा कुंजेर में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें लोगों को अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिले दिलाने की जानकारी दी गई। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। जबकि ये टीचर हमें घर आए हैं और गवर्नमेंट ने इतना हमें वादा किया है कि आप प्राइवेट स्कूलों से गाड़ियाँ बच्चों को निकालो तो हम यहाँ इनको इतनी फैसिलिटीज मुहैया करेंगे। फैसिलिटीज़ है, खाना भी फ्री मिल रहा है, वर्दी भी फ्री मिल रही है, किताबें फ्री मिल रही है और स्टाफ भी अच्छा है, माशाल्लाह स्टाफ भी अच्छा है। हम स्टाफ की ये नहीं करेंगे, स्टाफ की हम तारीफ करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत काबिल है। बच्चों को जो भी सवाल हम पूछते हैं फटाफट उसका जवाब देते हैं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ तो सिर्फ ये है, प्रॉब्लम तो सिर्फ ये है कि इसका ग्राउंड जो है ये खुला है, इस ग्राउंड का मेहरबानी करके इसको ये फेंसिंग कीजिए तो यह परेशानी हमारी खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष डीडीसी बडगाम नसीर अहमद खान ने आज बडगाम जिले के गुंडीपोरा गांव में नए सरकारी हाई स्कूल भवन का उद्घाटन किया और इसे जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर खान ने क्षेत्र में परियोजनाओं को शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग और समाग्रा को धन्यवाद दिया। अपने भाषण में खान ने सभी को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नामांकित करने और सरकारी कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाने पर जोर दिया। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट।
एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ गोंदीपुरा में हाई स्कूल की कोई 6 स्टोरी बिल्डिंग कंप्लीट की हुई थी। इसका अब इनॉग्रेशन करना था, क्योंकि मैं बाहर उड़ीसा गया हुआ था जहाँ हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के हवाले से एक सेमिनार था। मुझे एज स्पेशल गेस्ट वहाँ बुलाया गया था। तो जो ही मैं कल शाम को पहुँचा तो हमने यहाँ अपने एडिशनल डीसी साहब से यहाँ एक ये डेट फिक्स कराया था कि 27 तारीख को हम गोंदीपुरा जाकर इस बिल्डिंग को इनॉग्रेशन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा यहाँ पर बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। हम शुक्रगुजार हैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और इनकी जो इंजीनियरिंग विंग है समग्रा, मैंने देखा बड़ी जान फिशानी से उन्होंने इस बिल्डिंग को तामीर किया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस जिले बड़गांव में बहुत सारी जब